कल्पगांव एक छोटा सा गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की हल्की सरसराहट और हर सुबह की हल्की धुंध माहौल को रहस्यमय बना देती थी। लोग सामान्य रूप से अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात में और जंगल के किनारे पर थोड़ा अजीब सा एहसास होता था। गांव वाले सावधानी से काम करते और आपस में धीरे से चर्चा करते। बंगले और जंगल के आसपास कुछ असामान्य चीजें होती रहती हैं। राघव शर्मा 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई की भागदौड़ से मानसिक रूप से थक चुका था। वीकेंड के लिए उसने तय किया कि वह कल्पगांव में रहकर प्रकृति और शांति का आनंद लेगा। राघव ने बंगला देखा। थोड़ा पुराना, लकड़ी के फर्श हल्के से चरमराते और बड़ा हुआ वनस्पति बगीचा। बंगला जंगल के बिल्कुल किनारे पर था और दूरी पर एक नदी भी दिखाई देती थी। गांव वालों ने हल्के से चेताया, ये बंगला पुराना है, कभी कभी कुछ अजीब होता है, पर ज्यादातर सुरक्षित है। राघव पहली शाम बरामदे और पिछवाड़े का पता लगाता है। घने पेड़, धुंध और हल्की सरसराहट, सब सामान्य और शांत, पर हल्का रहस्यमय एहसास लिए हुए। राघव अपने कमरे में सोया, खिड़कियां बंद, लाइट्स ऑफ। आधी रात को हल्की हवा और पत्तों की सरसराहट, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी हो। सुबह उठकर देखा, पर्दे हल्के हल्के उड़ रहे थे और बरामदे के पास एक छोटा सा पदचिह्न था। राघव को थोड़ा असहज महसूस हुआ, पर उसने सोचा शायद जंगल के किसी जानवर का होगा। दूसरी रात राघव गांव वालों से पूछता है। बुजुर्ग लोग थोड़े झिझकते हुए बोले, जंगल में कुछ अजीब है। रात में रोशनी टिमटिमाती है, फुसफुसाहट सुनाई देती है और कभी कभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, पहले लोग कहते थे कि जंगल में एक छुपा हुआ राज है, जिसे समझ लो वही सुरक्षित रहता है। राघव सोचता है शायद अंधविश्वास है, पर मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है। तीसरी रात राघव ने तय किया कि वह जंगल के किनारे की तरफ जाएगा। लालटेन लेकर वह संकरे रास्ते से जंगल में जाता रहे। घने पेड़, हल्की धुंध और दूर से आती नदी की आवाज। एक खुली जगह पर उसे एक पुराना कुआं और छोटी हुई झोपड़ी मिलती है। झोपड़ी के अंदर पुरानी डायरी और एक परिवार की फोटो। फोटो में एक बच्चा, पीला सा चेहरा, गहरी आंखें, सीधे कैमरे की तरफ देखता हुआ। डायरी में लिखा था, मैं बस यही हूं, कोई समझ ले तो मैं शांत हो जाता हूं। राघव को एहसास होता है ये कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि एक बच्चा है जो एकाकी और अकेला था, और अब भी जंगल और बंगले में उसकी मौजूदगी महसूस होती है। हॉरर पीक, जंगल का तनाव। राघव डायरी पढ़ ही रहा था कि लालटेन टिमटिमाने लगी। हल्की फुसफुसाहट, यहां मत आओ, मत ढूंढो। परछायां हल्के से हिल रही थीं। राघव दिल को शांत रखकर धीरे से बोला, मैं समझ गया, तुम सुरक्षित हो और मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। जंगल कुछ शांत हो गया और वातावरण हल्का सा सुकून भरा महसूस होने लगा। अगली सुबह राघव गांव वालों को सब बताता है। गांव वाले मानते हैं 20 साल पहले जंगल के किनारे एक स्थानीय परिवार का लड़का आरव खेलते खेलते गायब हो गया था। परिवार बहुत परेशान हुआ, लेकिन आरव कभी वापस नहीं आया। जंगल और बंगले में जो रहस्यमय एहसास होता था, वह उस बच्चे की अकेली मौजूदगी का असर था, बुरा नहीं। राघव को समझ आता है जो भी डरावने पल उसने महसूस किए, वो असल में अकेलेपन और समझ की कमी की वजह से थे। शांत अंत, समाधान और सुकून। राघव तय करता है कि डायरी और फोटो को सम्मानपूर्वक उसी झोपड़ी में वापस रख देगा। फोटो में आरव का चेहरा अब शांत और सहज लग रहा था। राघव धीरे से बोलता है, तुम सुरक्षित हो, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जंगल में हल्की हवा चली, परछाइयां हल्की होती गईं। पेड़ों के बीच से मुलायम धूप छनकर आ रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे और राहत भरी मुस्कान के साथ बोले, लगता है कल्पगांव का राज आखिरकार शांत हो गया। राघव बंगले की बालकनी में खड़ा होकर जंगल और गांव दोनों को देख रहा था। घने पेड़,
हल्की धुंध, दूर बहती नदी और खेत, सब शांत और जिंदा दिल महसूस हो रहे थे। राघव ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और भीतर से पहली बार सच्ची शांति महसूस की। जंगल और बंगला अब गर्म, शांत ऊर्जा से भरे थे। धूप में आरव की हल्की आकृति सी दिखाई दे रही थी, एक दोस्ताना, शांत मौजूदगी, डरावनी नहीं।